नमस्कार साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2026 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज यहाँ पर बात करेंगे मॉडल पेपर नंबर 154 की। और आपको बता दूं एग्जाम डेट यहाँ पर 21 जून निकल के सामने आ रही है, तो तैयारी को करें बूस्ट और स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, राजस्थान का कौन सा मंदिर जो कि चूहों का मंदिर यहाँ पर कहलाता है? जमुआई माता का मंदिर है, करणी माता का मंदिर है, केला देवी का मंदिर है, जीण माता का मंदिर है। सिंपल प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और एक टाइम आएगा जब आपका प्रश्न एक पीक पर चला जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर उच्च लेवल के प्रश्नों को करना सीख जाओगे। करणी माता बीकानेर बिल्कुल सही है, देशनोक बीकानेर में है और सभी को पता है कि हजारों चूहे और सफेद चूहे को काबा कहते हैं। फिर बात करते हैं दूसरा प्रश्न, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर है, वो यहाँ पर किसके द्वारा बनवाया गया था? राणा सांगा के द्वारा, उदय सिंह के द्वारा, भगवंत दास या फिर रानी कनकावती। ठीक है, कनकावती भी बोलते हैं, कनकवती भी बोलते हैं। तो बताइए, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में। ठीक है, मान सिंह की पत्नी थी कनकावती। फिर बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा आंसर देख लो एक बार कि कनकावती था और अपने पुत्र था जगत सिंह, उसकी याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया। इसमें वही कृष्ण की मूर्ति है जो कि कभी मीरा यहाँ पर पूजा करती थी, मीराबाई। फिर बात करते हैं अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? रंगनाथ मंदिर, जिसके निर्माण में सेठ पूरणमल ने 1844 ईस्वी में करवाया था। पूरणमल ने करवाया। कौन सा है रंगनाथ मंदिर? कहाँ पे है? पुष्कर में है, नाथद्वारा में है, करौली में है, आबू रोड सिरोही। ठीक है, इसको भी स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल रंगनाथ मंदिर अजमेर, पुष्कर, बिल्कुल पुष्कर अजमेर है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं व्याख्या, अजमेर में स्थित है पुष्कर अजमेर। रंगनाथ जी, जिसे विकुंड नाथ भी बोलते हैं, और अपने जो द्रविड़ शैली है गोपुरम, उसमें बना हुआ है, द्रविड़ शैली में बना हुआ है अजमेर का मंदिर। सगत रासो के लेखक हैं नरपति नाल, गिरधर आसिया, दलपत विजय और जोधराज। स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। सगत रासो, गिरधर आसिया, बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन सही है। इसमें महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह, सगत सिंह का चरित्र का वर्णन मिलता है। मुंडियार ख्यात का विषय है सिरोही के चौहान, बूंदी के हाड़ा, मेवाड़ के सिसोदिया, मारवाड़ के राठौड़। मुंडियार ख्यात, कमेंट करो। मारवाड़ के थे राठौड़। ठीक है, ये जो लिपि है बेसिकली मुंडियारी लिपि, और इसमें ख्यात भी है मुंडियारी ख्यात। बेसिकली नागौर का एक चारण था, ठीक है, उसके द्वारा लिखा गया है। राठौड़ों का इतिहास है इसमें मुंडियारी ख्यात में। ख्यात बीकानेर राठौड़ारी, ये भी एक ख्यात है। इसके अनुसार निम्न में से कौन सा सर्वसामान्य व्यंजन विवाह के अवसर पर बनाया जाता था? घाट बनाते थे, राब बनाते थे, सोगरा या लापसी। आप बताओगे कि उस समय जो ख्यात बीकानेर राठौड़ारी, इसके अनुसार सबसे ज़्यादा विवाह के अवसर पर क्या बनाते थे? लापसी। ठीक है, आज भी बनती है लेकिन आज रसोइयों में बनती है, विवाह पर तो पकवान बनते हैं अच्छे वाले। लापसी, ठीक है, दयाल दासरी ख्यात है, उसके अनुसार तो लापसी गेहूं के मिष्ठान या विवाह आदि अवसरों पर व्यंजन था। फिर बात करते हैं होली के अवसर पर हरिजन जाति के द्वारा खालिस्तान नृत्य किया जाता था। कौन सा नृत्य? बोहरा बोहरी नृत्य, इंडोनी नृत्य, शंकरिया नृत्य, चक्री नृत्य। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन अगर देखोगे तो आपको एक पता चलेगा कि एक ऑप्शन नहीं है, आपको नहीं मिल रहा है। कैसे? चक्री नृत्य, बेसिकली चक्री नृत्य कौन करती है? चक्री और धाकड़ कंजर जाति की महिलाएं करती हैं। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा कंजर, ये हो गया, तो ये तो गलत हो गया। शंकरिया, बंगड़िया, पनियारी, इंडोनी, ये सभी दोनों के दोनों कालबेलियों के हैं। तो अब कौन सा बचा? ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बचा कौन? बोहरा बोरी नृत्य। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोहरा बोरी नृत्य। ऐसे आपको टालने हैं प्रश्न। होली के अवसर पर हरिजन जाति के द्वारा किया जाता है। थाकना शैली का संबंध किससे है? ढोल नृत्य से है, इंडोनी नृत्य से है, भाकरिया नृत्य से है,
भंवाई नृत्य से, इसको भी स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थाकना शैली में बेसिकली ढोल बजता है, और आपको पता ही होगा कि इंद्रराज ढोली इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। जय नारायण व्यास ने इसको संरक्षण दिया, जालोर का प्रसिद्ध है। ढोल के बारे में 4 चीजें, ठीक है, थाकना शैली में बजाया जाता है। निम्न में से कौन सा नृत्य धार्मिक नृत्य है? द्विचक्री नृत्य, मांदल नृत्य, थाली नृत्य, चेला नृत्य, ठीक है। आपको बताना है कि धार्मिक नृत्य कौन सा है। एक प्रकार का धार्मिक नृत्य वो है थाली, ठीक है। चाली, जेला, शिकारी, लहंगी, बिछुआ तो सहरिया जनजाति का है, तो ये तो जनजाति का हो गया, सहरिया, ठीक है। मांदल और द्विचक्री, ठीक है, ये भी जनजाति है। कैसे? वालर, मांदल, लूर, कूच, ज्वारा, मोरिया, गोर, तो ये तो हो जाएगा वालर, वालर यानी करासिया, और ये हो जाएगा घेर, गंवरी, युद्ध, द्विचक्री, भीलों का हो जाएगा, ठीक है, भील। और जेला, शिकारी, लहंगी, बिछुआ सहरियाओं का हो गया। तो बचा कौन सा? बचा ये थाली नृत्य, जो कि यहाँ पर कब बजता है? थाली नृत्य बजाया जाता है पाबू जी जो होते हैं ना, अपने पाबू जी, उनके समर्पित है थाली नृत्य, धार्मिक है इसीलिए। पाबू जी लोक देवता को समर्पित है, इसीलिए धार्मिक श्रेणी में आता है। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं लड़ा था? गोगा जी ने, तेजा जी ने, पाबू जी ने, रामदेव जी ने। किन्होंने प्रत्यक्ष युद्ध नहीं लड़ा? तो रामदेव जी ने नहीं लड़ा। बाकी गोगा जी ने अपने 48 48 पुत्र और 60 भतीजों के साथ युद्ध किया था। किससे? गजनवी से, गायों की रक्षार्थ। तेजा जी ने देवल चारणी तो पाबू जी ने बचाई थी, देवल चारणी, और लाछा गुजरी की गायों को तेजा जी ने बचाया था, ठीक है। तो ये अंतर है थोड़ा सा। बेसिकली ये प्रश्न मैंने काफ़ी बार पूछा भी गया है। लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? मोहम्मद गजनवी के, मोहम्मद गोरी के, इल्तुतमिश के, अलाउद्दीन खिलजी। अभी मैंने बताया था गजनवी ने इन्हें क्या दी थी? उपाधि दी थी, जहर पीर की उपाधि, यानी साक्षात देवता। तो जहर पीर की उपाधि गजनवी ने गोगा जी को दी थी, क्योंकि गोगा जी इतनी वीरता से लड़े, ठीक है, बिल्कुल। 11वीं सदी के मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। इन्होंने सोमनाथ लूट कर जाते समय गजनवी की सेना से युद्ध किया था गोगा जी ने, ठीक है। जब सोमनाथ को लूटकर गजनवी ले जा रहा था, तब गोगा जी ने युद्ध किया था। लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस वृक्ष के नीचे होते हैं? सिंपल प्रश्न है, चटे चटे खेजड़ी, उठा उठा गोगा, ठीक है। तो खेजड़ी के नीचे गोगा जी का होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें 13वां प्रश्न। 13वें से पहले ये देख लेते हैं, खेजड़ी है और बेसिकली सही है बाकी तो। फिर प्रश्न क्या कह रहे हैं कि किस लोक देवी का विवाह देवपाजी बिट्टू के साथ हुआ था? नागणेची माता, जीण माता, कर्णी माता, शाकंभरी माता। बिल्कुल बिल्कुल है देवपाजी बिट्टू, ठीक है। जीण माता कौन बता रहा है? कर्णी माता होगा। फिर कर्णी माता ने, ठीक है, अपनी बहन का नाम बताओ, बताओ बताओ कमेंट करके। अपनी बहन जिसका नाम था गुलाब कंवर, क्या था? गुलाब कंवर। गुलाब कंवर का विवाह करवा दिया अपने पति के साथ। कितनी बढ़िया थी कर्णी माता, ठीक है, पति को ऐसे ही नहीं छोड़ा। कर्णी माता जी ने रिद्धिबाई बोलते हैं। विवाह साठिका गांव था उनके देपा जी के साथ हुआ था। और बेसिकली अगर हम बात करें, बाद में सांसारिक जीवन से त्याग दिया इन्होंने। अपनी छोटी बहन गुलाब कंवर का विवाह अपने पति देपा जी से करवाकर खुद सांसारिक जो जीवन है उससे मुक्त हो गई, ठीक है। किस लोक देवी का ओरण राजस्थान का सबसे बड़ा ओरण है? ओरण यानी पशु चराने की जो भूमि होती है। कुशाला माता का, नागणेची माता का, केला देवी का, कर्णी माता का, ठीक है। तो सबसे बड़ा ओरण है कर्णी माता का, ठीक है। नेक्स्ट है कर्णी माता, बिल्कुल सही है। कर्णी माता देशनों का ओरण मंदिर आसपास का संरक्षित वन क्षेत्र है। राजस्थान का सबसे बड़ा ओरण माना जाता है, जहां पर पेड़ काटना वर्जित है। कर्णी माता का आप वरदान मान लो। पीपला माता का मंदिर स्थित है फलोदी जोधपुर में, बिलाड़ा जोधपुर में, लूणी जोधपुर में, ओसिया जोधपुर में। पीपला माता, ठीक है।
बिल्कुल ओसिया जोधपुर में है, ठीक है, डी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं ओसिया जोधपुर पीपला माता का प्रसिद्ध मंदिर है और राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहते हैं। श्री मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर अजमेर, तिलवाड़ा बाड़मेर, झालरापाटन झालावाड़, परबतसर नागौर, ठीक है। मल्लीनाथ पशु मेला मालानी के धनी, बताओ। मालानी के धनी बिल्कुल ठीक है। बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर किसका आंसर आ रहा है? बिल्कुल बी ऑप्शन है, ठीक है। फिर बात करते हैं तिलवाड़ा बाड़मेर सही है। लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा जो कि अब बालोतरा में पड़ता है और थार पार कर जो यहाँ पर और कांग्रेज नस्ल के जो पशु होते हैं, ठीक है, वहाँ उनका व्यापार होता है। फिर बात करते हैं मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है? माघ महीने में, आश्विन में, चैत्र में, श्रावण में, ठीक है। इसको भी स्टार लगा दो। यहाँ पर आपको बताना है कि मल्लीनाथ जो पशु मेला है ना तिलवाड़ा में, वो यहाँ पर कब कब बताओ? बिल्कुल ठीक है, चैत्र माह में होता है। चैत्र माह के यहाँ पर पूछे तो चैत्र माह की एकादशी को, ठीक है, कृष्ण एकादशी, चैत्र कृष्ण एकादशी 11 से लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। आंसर देख लो, मल्लीनाथ पशु मेला चैत्र कृष्ण एकादशी को यहाँ पर से चालू होकर चैत्र शुक्ल एकादशी 15 दिन तक, ठीक है, आयोजित होता है। लगभग 15 दिन चलता है। और यहाँ पर थोड़ा सा रहने दो इसको, आप डायरेक्ट देख लो कि पुष्कर मेला जो कि कार्तिक माह में पड़ता है। जीण माता का मेला चैत्र नवरात्रों में। भरतरी का मेला भाद्रपद में। डिगीज कल्याण जी श्रावण में। और ठीक है, हल जोतते समय ऊंट या बैलों को हाँकने के काम में आने वाली जो लकड़ी की डंडी होती है वो क्या कहलाती है? कांवड़ी कहलाती है, गेसड़ा कहलाती है, परानी कहलाती है या मूसड़ कहलाती है? बताओ। यहाँ पर क्या कह रहा है? हल जोतते समय ऊंट या बैलों को हाँकने के लिए जो लकड़ी की डंडी होती है ना उसको कहते हैं, बताओ। कामड़ी नहीं, परानी बोलते हैं, ठीक है, उसको परानी बोलते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर परानी बैलों को हाँकने छड़ी जिसमें आगे कील लगी होती है उसे परानी या आर बोलते हैं, ठीक है। आर भी बोल देते हैं कई कोई। पशुओं को चराने के लिए छोड़ी कई चारागाह भूमि क्या कहलाती है? छानी, गोद, चरनोट या बीड़ या कुरड़ी? तो आपको बताना है पशुओं को जो चराने के लिए जो छोड़ी गई भूमि होती ना उसको बोलते हैं चरनोट, छन्नोट बोलते हैं या चरनोट बोलते हैं, बीड़ भी बोल देते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं चरनोट या बीड़। और गांव की सार्वजनिक भूमि होती है जिसमें पशु चराए जाते हैं, ठीक है, गोचर कहते हैं, गरनोट बोलते हैं, बीड़ बोलते हैं, छन्नोट बोलते हैं। मिठाई बनाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कंदोई कहलाता है, लखारा कहलाता है, घूगरी कहलाता है या चेजारा बोलते हैं? चेजारा तो चुना ही करता है उसको बोलते हैं। मिठाई बनाने वाले को क्या बोलते हैं? मिठाई बनाने वाले को कंदोई बोलते हैं, ठीक है, ए। फिर प्रश्न नंबर से व्याख्या देख लो। हलवाई को, कारीगर को कंदोई बोलते हैं, हलवाई को। महारी बरसा ले री मुमल हा लेनिए आ लीजे रे देश। जो ये गीत है, लोकगीत है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? बीकानेर क्षेत्र से संबंधित है, जैसलमेर क्षेत्र से, जोधपुर या फिर जालोर? ABCD के क्रम में जल्दी से कमेंट कर दो। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप क्या कर रहे हो? आज हमारा टारगेट है 105 लाइक का, ठीक है। और अभी भी नॉन स्टॉप अकेडमी यूट्यूब चैनल पर 18 के सब्सक्राइब नहीं हुए हैं। आपके इंतजार में हम हैं कि कब आप 18 के करवाओगे। तो एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं बिगड़ता, नीचे रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब कर दो, ठोको पीटो कुछ भी करो, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल आपका सही आंसर यहाँ पर है हमारी मूमल जैसलमेर की, ठीक है, जैसलमेर की मूमल, बिल्कुल जैसलमेर बिल्कुल सही है। संबंध लोकगीत मूमल का जैसलमेर से है। फिर बात करते हैं लोकगीत मूमल बहुत प्रसिद्ध है। राजकुमारी मूमल किस स्थान से संबंधित थी? मूमल का पूछ लिया इन्होंने। नरवर की थी, पुगल की थी, मेड़ता की थी, लोदरवा? मूमल और महेंद्र की प्रेम कथा जो कि एक अमर काव्य की आप कह सकते हो इतना है। लोदरवा जैसलमेर की थी,
यहाँ पर कौन, राजकुमारी मूमल। और अमरकोट का था पाकिस्तान का महेंद्र, ठीक है। कहाँ की थी, लोधरवा, जैसलमेर। फिर प्रश्न क्या कह रहा है, फिर प्रश्न कह रहा है जैसलमेर राजकुमारी मारू पुगल भी थी। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, पीपली, बादली गीत, लूर गीत, हमसीटो गीत। तो भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, हमसीटो, बिल्कुल ठीक है। हमसीटो भीलों का ऐसा गीत है जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। हमसीटो बिल्कुल सही आंसर है, युगल गीत कह सकते हो आप। निम्न में से सहरिया पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले अंगरखी हैं, अंगोछा, फालू, सलूका और सिंदूरी। तो बात करें सहरिया पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली जो अंगरखी होती है, उसके लिए कहा गया है सलूका बोलते हैं, क्या, सलूका सी। फिर है सलूका सही है, सहरिया जनजाति की जो महिलाओं की जो अंगरखी है सलूका कहलाती है, ठीक है। निम्न में से सहरिया जनजाति द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र नहीं है, कौन सा नहीं है, पंछा, रेजा, सलूखा और खुसनी। बताओ, सहरिया जनजाति द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र नहीं है, खुसनी। खुसनी कौन पहनती है, कंजर महिलाएं, बताओ। खुसनी कंजर जाति की महिलाएं पहनती हैं, जो कि कमर के नीचे पहना जाता है। पंछा जिसे धोती बोलते हैं, सलूका अंगरखी को बोलते हैं, रेजा स्त्रियों के वस्त्र को बोलते हैं। विवाहित सहरिया महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है रेजा, फड़का, जुल्की और सलूका, ठीक है। इसको भी स्टार लगा दो। बिल्कुल रेजा, ठीक है, ए ऑप्शन है। सहरिया महिलाएं एक विशेष प्रकार की वस्त्र पहनती हैं जिसे रेजा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेजा। रामनामी आभूषण पहना जाता है गले में, कलाई में, हाथ की उंगली में, नाक में, ठीक है। रामनामी बताओ, रामनामी गले में पहनेंगे, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। रामनामी मांदलिया जैसा होता है, गले में पहना जाता है, सोने का आभूषण है। मुठिया व चांद, चांट नामक आभूषण पहने जाता है, चांट कैसे हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं, चांट होगा, चांट कलाई का, हाँ, अरे हाँ, ठीक है। कमर का है, गले का है, कलाई का है, हाथ की उंगली का, अब याद आया, ठीक है। मुठिया और चांट, तो ये दोनों के दोनों कलाई के आभूषण है, बिल्कुल। मुठिया और चांट कलाई के पहने जाने वाले आभूषण है। निम्न में से असुमेलित युग्म है, ठीक है, गलत बताना है। नकेसर नाक का, तोड़ा कमर का, कंठी गले का, बैंड बुजली कान का, ठीक है। गलत कौन सा है, नकेसर नाक का बिल्कुल सही है। तोड़ा कमर का, पैर तोड़ते हैं बेसिकली, कमर नहीं तोड़ते हम, तो आपका गलत हो गया अभी, ठीक है। और आप सभी को बता दूं कि बेसिकली मैंने हिंदी की जो यहाँ पर प्रश्न है ना, वो टॉपिक वाइज स्टार्ट किया है मैंने, ठीक है। आप सभी की मांग पर मैंने हिंदी के टॉपिक वाइज यहाँ पर सीरीज स्टार्ट की है। कल मैंने तत्सम और तद्भव नामक टॉपिक जो है उससे शुरुआत की है। तो बेसिकली 60 सवाल हर यहाँ पर आपको टॉपिक के मिलेंगे, और मेरे यही प्रयास रहेगा, अगर आपके 15 टॉपिक हैं तो 15 × 60, ठीक है, तो कितने हो जाते हैं बताओ, 15 × 6 = 90, ठीक है, 900 सवाल, 900 सवाल तो ये, और व्याख्या के साथ यहाँ पर चारों ऑप्शनों को समझाऊंगा। तो 9 चौक बताइए, 9 चौक 36, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 3600 प्रश्न। तो 3600 प्रश्न की यहाँ पर टॉपिक वाइज सीरीज करवाऊंगा, एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल। कल से स्टार्ट किए, इसके एंड में भी दे दूंगा मैं चीर और चीर,
का शब्द है जिसका अर्थ बताना है। युद्ध काल, बहुत समय तक, वस्त्र, सफेद, मुस्कान, पराकाष्ठा और चमड़ा। तो देखो चीर यानी बहुत समय तक, चीर वस्त्र होता है, ठीक है, बी बी सही है। ठीक है, फिर बात करते हैं। फिर प्रश्न है किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं? मही, अवनी, वसुधरा, अवनी, अचला, महीधर, मही, मेदिनी, अचल, मही, अवनी, रत्नाकर। बताओ। कमेंट करो, कमेंट करो। बी कौन बता रहा है? बताओ। ठीक है, देखो मही, अवनी और वसुधरा ये पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। क्या है? पृथ्वी के पर्यायवाची। ए कौन बता रहा है? ए ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल ए सही है। हवन में जलाने वाली जो लकड़ी होती है उसको शुद्ध शब्द क्या है? अग्नि बोलते हैं, समिधा बोलते हैं, वन काष्ठ बोलते हैं, शुष्क काष्ठ बोलते हैं। तो जो अगर कोई भी हवन हो रहा हो उसमें जो लकड़ी जलती है उसको समिधा बोलते हैं। ठीक है, केवल लकड़ी नहीं, काष्ठ नहीं, समिधा। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में कश्मीरी किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, व्यक्तिवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है। बताओ कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, तो ये है आपका व्यक्तिवाचक। बिल्कुल। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं? विशेषण के रूप में प्रयोग, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हुए शब्द हैं उनको यहाँ पर बताना है कि वो तो होते हैं विशेषण, और सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो बिल्कुल गुणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। यानी कि विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले जो सर्वनाम हैं उनको बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, नाम से पता चल रहा है। फिर बात करें स्वतंत्र तंत्रियों में कंपन के आधार पर सभी स्वर होते हैं। अघोष होते हैं, सघोष होते हैं, संवृत होते हैं, विवृत होते हैं। तो कमेंट कर दो यहां पर क्या होते हैं स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर? सभी सघोष। यह रे ले वे है जो है, क्या ये अघोष व्यंजन है, सघोष व्यंजन है, स्पर्शी है, या नासिक के व्यंजन है? बताओ बताओ बताओ। ये रे ले वे है, ये सघोष है। ठीक है, बिल्कुल। मात्राज्ञा में प्रयुक्त संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। मात्र और आज्ञा, मात्राज्ञा। ठीक है, यण संधि हो जाएगी। मात्री और आज्ञा। कवि स्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? कवि अस्वर, कवि ईश्वर, कवि स्वर, कवि ईश्वर। ठीक है, बिल्कुल कवि और ईश्वर, बिल्कुल आपका डी सही है। दीर्घ स्वर संधि है इसमें। निर्देश निम्नलिखित में प्रश्न में से शब्द का सही संधि विच्छेद है। वी प्लस आक्रमण, वी आयाम, व्याय अम, व्यया अम। ठीक है, तो वी वर्स वी प्लस आयाम। ठीक है, व्यायाम। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? फेनिल, धूमिल, लौकिक और प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक होगा डी। और आज का अंतिम सवाल, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दो। आज हमारा टारगेट है 105 लाइक का। सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड वाला बटन है, जल्दी से कर दो। आपको पता होगा कि डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है टेलीग्राम की। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली अगर हम देखें तो ये आपका मोबाइल है, इतनी सी स्क्रीन पर जब आप वीडियो देखोगे तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन जो लाइन है वो दिखेगी।
फिर आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। नीचे ही नीचे टेलीग्राम की लिंक दिखेगी आपको, टेलीग्राम लिख रखा होगा ग्रीन ग्रीन में, उस पर क्लिक कर देना है टेलीग्राम पर, और आप नीचे ही नीचे ज्वाइन बटन आएगा उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। 200 रुपये की टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। ठीक है, जल्द ही इनरोलमेंट कर दें और इसका हो जाएगा आपका कै और से, इसका जो स्पर्श हो जाएगा व्यंजन। फिर बात करते हैं स्पर्श व्यंजनों की संख्या है, तो बेसिकली 25 होते हैं। इसी के साथ ये वीडियो देखो और ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।